बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत तो रहम करने वाला है। गाइस, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग डाला था कि मैं पहले राजपूत थी। जब मैं अपनी हिंदू रिलीजन फैमिली में थी तो मेरी जो फैमिली है वो कश्यप राजपूत कास्ट से बिलोंग करती है। बट मैंने तो अपनी फैमिली को, घर को, शहर को, सबको छोड़ ही दिया है। और अब जैसे कि मैंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया है, तो वैसे तो इस्लाम में कोई कास्टिज्म नहीं होती है, बट इस दुनिया के हिसाब से चलने के लिए किसी न किसी कास्ट में जाना ही होता है। ये जितनी भी कास्ट वगैरह बनाई हुई है ये लोगों ने आपस में ही बनाई हुई है, क्योंकि कुरान में, हदीस में कहीं पे भी कास्ट का कोई भी ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। बट जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग डाला था उसमें मैंने आप सबको भी बोला था कि प्लीज कमेंट करके बताना कि मुझे अपने लिए कौन सी कास्ट चुननी चाहिए। जैसे कि मैं आगे निकाह करूंगी तो जो भी मेरे शौहर होंगे वो किस कास्ट से होंगे, तो मुझे ये सारी चीजें देख के चलना होगा, क्योंकि वही बात है कि मैं शिर्क में तो नहीं जाना चाहती। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो मुस्लिम होते हुए भी, एक अल्लाह पर ईमान रखते हुए भी शिर्क में चले ही जाते हैं, तो वो चीज मुझे नहीं करनी है। इसीलिए मैंने आप सबसे कमेंट्स के जरिए पूछने की कोशिश की थी कि आप सब मुझे बताएं कि मैं कौन सी कास्ट को चुनूं, मतलब कि जो भी लड़का होगा, जो भी मेरे शौहर होंगे, उनको मैं किस कास्ट से देखूं। तो जितने भी कमेंट्स आए हैं उनमें सबसे ज्यादा कमेंट्स जो आए हैं वो एक तो सुन्नी कास्ट को लेकर आए हैं और एक सिया को लेकर आए हैं। जैसे कि सिया और सुन्नी दो अलग कास्ट हैं, बट है वो मुस्लिम ही। बट इस दुनिया के हिसाब से चलना है तो कास्ट जैसे कि सिया और सुन्नी, इसमें भी बहुत सारी होते हैं, अंसारी होते हैं, पठान खान, बहुत सारी ऐसी होते हैं, बट मेन तो ये सिया और सुन्नी ही होते हैं ना, मैंने सुना है। बाकी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, जहां तक मैंने सुना है मैं उसी के तौर पर आपको बता रही हूँ। जैसे कि कमेंट भी ज्यादातर सिया और सुन्नी कास्ट को लेकर ही आए हैं, तो मैंने इन दोनों कास्ट पर थोड़ा सा गौर फरमाया है, इनके बारे में थोड़ा और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश की है। जैसे कि पूरी दुनिया में जो सुन्नी मुस्लिम है वो 80% है और जो सिया मुस्लिम है वो 20% है। अब इन दोनों में से सबसे ज्यादा आबादी किसकी मिली है हमें? सुन्नी मुस्लिम्स की। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जितने भी अदर कंट्री हैं उनमें भी ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम्स ही होंगे। अब जैसे कि हमारे इंडिया की बात लगा लो, इंडिया में जो सुन्नी है वो 87% है और जो सिया है वो 13 या 14% ऐसा कुछ है। बट इस्लाम में कोई कास्टिज्म नहीं होता है। जैसे कि मेरे पास भी जितने भी कमेंट्स आए हैं उनमें ज्यादातर कमेंट्स या तो सिया और सुन्नी कास्ट को लेकर आए हैं, या फिर ज्यादातर कमेंट्स ऐसे आए हैं कि जो भी लड़का हो जिससे भी मैं निकाह करूं वो एक नेक होना चाहिए, कुरान और हदीस पर चलने वाला होना चाहिए, जो नशे और शिर्क से परहेजगार होना चाहिए। बट अगर हम कुरान की तरफ देखें तो कुरान और हदीस में सिया और सुन्नी जैसे कास्ट को लेकर अगर फर्क किया जाता है तो सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ा जो फर्क किया जाता है वो हमारे कलमे को लेकर किया जाता है। जैसे कि जो सुन्नी कास्ट के लोग होते हैं, या फिर ये कहूँ जो कलमा मैंने पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बट इसके अपोजिट अगर हम सिया मुस्लिम्स की तरफ देखें तो उनका कलमा कुछ अलग बताया गया है। जैसे कि उनका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वली अल्लाह, मतलब कि वो उनके कलमे में अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ साथ हजरत अली का भी जिक्र पाया गया है। जैसे कि ये बात मैंने भी देखी है, जो सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं वो अल्लाह, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई बातों पर अमल करते हैं, दिखाए गए रास्ते पर चलते हैं, कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं। बट जो सिया मुस्लिम्स होते हैं वो अल्लाह के साथ साथ, अल्लाह के रसूल के साथ साथ हजरत अली को भी बहुत महत्व देते हैं। मैंने इनके नामों में भी अली लगते हुए देखा है, बहुत सारे ऐसे नाम सुने हैं जिनमें अली का जिक्र आता है। तो ये अच्छी बात है, कहीं ना कहीं दोनों को अपनी अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग चलने का पूरा हक है। मुझे तो इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं है कि सुन्नी और सिया में अगर में फर्क नजर आ सके, बट
बात वही है कि जैसे कि कमेंट्स भी आया है, जो भी लड़का होना चाहिए वो एक नेक होना चाहिए, कुरान और हदीस को फॉलो करने वाला होना चाहिए, एक अच्छे ईमान वाला होना चाहिए, जो शिर्क से बचता हो, शिर्क से परहेजगार हो, और मतलब कि हर चीज में नेक होना चाहिए। बट जैसे कि सारी चीजें तो हमें परफेक्टली नहीं मिलती है ना। जैसे कि मैंने अपने 1-2 व्लॉग में बताया है कि मैंने किसी लड़के को चुन रखा है अपने लिए, अपने हमसफर को चुन रखा है। मैं मानती हूँ मैंने ये बात बोली है, बट अब जाके मुझे ये चीज़ पता चली है कि मुझे जिस भी लड़के से निकाह करना होगा उसके बारे में थोड़ी और जानकारी निकालनी होगी, ताकि मुझे अच्छे से पता चल सके कि हाँ वो सही है या नहीं है। एक अच्छे ईमान वाला होना चाहिए और कुरान और हदीस को फॉलो करने वाला होना चाहिए, क्योंकि मैं भी शिर्क में नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला होगा मेरे लिए किसी से निकाह करना। मैं जिससे भी निकाह करूंगी वही मेरी पहचान बनेगी, आगे जाके मुझे उसी के साथ उसी के बताए रास्ते पर चलना होगा। तो इन सारी चीज़ों को भी देखना होगा, इन सारी चीज़ों में भी बहुत टाइम है। मैंने सोचा है मतलब कि अगर मैं निकाह करूंगी तो उसमें मुझे भी टाइम लगेगा, जैसे कि नेक्स्ट ईयर या 1 साल 2 साल का टाइम तो अभी लगेगा ही। अभी मेरी इतनी एज नहीं है, 24 है ओनली। तो अभी अगर मैं 26 तक शादी निकाह करूं तो उसमें भी चल जाएगा। अभी 1-2 साल मेरे पास है जिसमें मैं अच्छे से समझ सकूं इस्लाम की और सारी बातों को फॉलो कर सकूं, और अच्छे लड़के की भी तलाश कर सकूं कि कौन मेरे लिए बेस्ट होगा। तो इन सारी चीज़ों में भी टाइम है। बट जहाँ तक मुझे पता चला है कि अगर कोई लड़का हो तो वो कास्ट से ना मैटर करता हो, चाहे वो सिया हो चाहे वो सुन्नी हो, बट वो हो तो सिर्फ एक अच्छा लड़का हो, नेक इंसान हो, अल्लाह का नेक बंदा हो, जो कुरान और हदीस को फॉलो करता हो, शिर्क से परहेजगार हो। इन सारी चीज़ों को देखते हैं। बाकी जैसे कुछ भी होगा निकाह को लेकर मैं आप सबको ज़रूर अपडेट करूंगी। आप सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। आप सबके कमेंट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है अपनी बातों को आप सबसे शेयर करने, इसीलिए मैं आप सबसे अपनी हर बात शेयर कर लेती हूँ। इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट करके ओपिनियन जरूर शेयर करना, मेरी बातें आपको कैसी लगी हैं, सिया और सुन्नी को लेकर जो भी मैंने बातें आपको बताई हैं उनमें कितनी सच्चाई आपको लगी है, या फिर कोई कमी रही हो तो वो भी मुझे जरूर बताना। वो भी मेरे लिए नॉलेज की बात होगी कि मुझे पता चलेगा इन सारी बातों में। बाकी आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि आप सब खुश रहें, आप सबकी दिलो मुरादें पूरी हों। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।